श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये ट्रांजिट प्रेडिक्शन है 11 नंबर की राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नेक्स्ट मंथ अगस्त 2025 क्या परिणाम लेकर आया है इसके बारे में। राशि के अधिपति शनि ग्रह सेकेंड हाउस में चल रहे हैं तो धन में वृद्धि निश्चित है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपका निश्चित है। और शनि जो है ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि वेरी प्रोडक्टिव है, गाय के नक्षत्र के अंदर है, गौ योनि में है तो गाय आपके द्वार पे खड़ी है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है। और एक्सट्रीमली बेनिफिशियर किसके लिए है? धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद के लिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि आपके लिए संपत नक्षत्र में है। तो हु आर बोर्न इन पूर्व भाद्रपद चंद्र, पूर्व भाद्रपद सूर्य या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का लग्न है कुंभ लग्न, ये जातकों के लिए ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है। इसके अंदर आपके लिए ये धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं, पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाले हैं। शनि ग्रह का ये ट्रांजिट हालांकि मंगल की दृष्टि में है, जिसके इम्पैक्ट में आँखों का विशेष केयर करना होगा। यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट। इसके साथ साथ यू शुड बी टेक केयर इन फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि वाणी के स्थान में अंगारक योग बन रहा है, आपके धनुष स्थान में अंगारक योग बन रहा है, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने आँखों का और वाणी, व्यवहार और वर्तन में विशेष केयरफुल रहना होगा, अन्यथा भारी पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती हैं। राशि के अधिपति सेकंड हाउस में है, विच इज एस्पेक्ट्स इन द फोर्थ हाउस। चौथे स्थान में शनि महाराज की दृष्टि के कारण माता के साथ रिलेशन आपके ठीक नहीं रहेंगे। यू शुड नॉट फील वेल। आपको अपने मदरलैंड के अंदर, मातृभूमि के अंदर कंफर्ट जोन नहीं होगा, माता के साथ रिलेशन में भी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो भी जातक विवाहित है, इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन में कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल का ट्रांजिट आपके 8वें स्थान में होने वाला है। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक मंगल आपके 8वें स्थान में चलने वाले हैं, विच इज़ मेक्स यू गोचर ट्रांजिट में मांगलिक करेंगे। ये गोचर ट्रांजिट में मांगलिक क्या बोलते हैं कि जैसे जन्म लग्न की कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान के अंदर मंगल है तो मंगल बोलते हैं, और 8वें स्थान में मंगल होते हैं तो इसको निर्दोष मंगल बोलते हैं। इसी हिसाब से गोचर ट्रांजिट के अंदर 8वें स्थान में मंगल है, इट्स कॉल्ड निर्दोष मंगल। निर्दोष मांगलिक है गोचर ट्रांजिट के अंदर, लेकिन कहने का ये निर्दोष है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट है। ज़बरदस्त पारिवारिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करने की कैपेसिटी रखने वाला ये मंगल है। तो यू शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग पर्टिकुलरली इन फैमिली, अपने फैमिली के अंदर और अपने इन लॉज के अंदर। इन लॉज के साथ दोनों जगह पे आपको वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयर करना है, अन्यथा भारी पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ये तो ट्रांजिट है। राशि के अधिपति शनि ग्रह के बारे में बात किया। राहु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर किसके लिए है? सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर हैं शतविशाख के लिए, जिनका जन्म का सूर्य शतविशा नक्षत्र में है। ऐसे जातकों के लिए ये राहु का ट्रांजिट एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में जन्म हुआ है,
जिनके जन्म के सूर्य शतभिषा नक्षत्र में है, ऐसे जातकों के लिए राहु संपत नक्षत्र में है। ये आपको एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से एक्सट्रीमली बेनिफिट करने वाले हैं। यानी कि आपके एब्रॉड के जाने के चांस बढ़ जाते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है तो आपको कुछ बड़ा ऑर्डर एब्रॉड से मिल सकता है। यानी कि एब्रॉड से बेनिफिट, जन्म स्थान से दूर रिलेशन, जितने भी रिलेशन है अवे फ्रॉम मदरलैंड विल गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट। एब्रॉड मीन्स व्हाट? एब्रॉड मीन्स अवे फ्रॉम मदरलैंड, जन्म स्थान से जितना दूर। और राहु का स्थान कहाँ पर होता है? राहु का स्थान होता है साउथ वेस्ट के अंदर। तो आप जिस भी लोकेशन के अंदर आप सेटर हैं, वहाँ से आप आपके साउथ वेस्ट को कनेक्ट कर लें, वहाँ से साउथ वेस्ट के अंदर आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ये कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो राहु शतभिषा के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियर हैं, जबकि धनिष्ठा में जिनका जन्म का सूर्य चंद्र या लग्न है, ये जातकों के लिए विपत नक्षत्र में है। विपत माने टेंशन। टेंशन तो किस रिगार्डिंग होगा कि टेंशन इस रिगार्डिंग होगा कि कौन सी डायरेक्शन में प्रस्थान करें, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्या करें क्या ना करें। तो अब तक जो आप करते आ रहे हैं ये करते रहें और ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट ना करें, नहीं तो आप भारी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि 23 नवंबर 2025 तक जो राहु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलना है, ये कुंभ धनिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। कुंभ धनिष्ठा मीन्स व्हाट? जिनका भी जन्म का सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, इनके जन्म के सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है। अब ये जातकों के लिए राहु अभी विपत नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, समय शांति से पास करना है। तो व्हाट अबाउट ग्रह मंडल के राजा सूर्य ग्रह की ट्रांजिट क्या बोलती है? 16 अगस्त तक सूर्य 6th हाउस में है, जो कि शत्रु विजय करने वाला है। 16 अगस्त के बाद सूर्य 7वें भाव में चलेंगे, केतु के साथ चलेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा रिगार्डिंग मैरिज एंड मैरिटल लाइफ, बिकॉज मंगल आपके 8वें स्थान में चल रहे हैं, केतु ऑलरेडी 7वें भाव में चल रहे हैं, और 16 अगस्त के बाद सूर्य भी 7वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिसके इम्पैक्ट में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा फायरिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ऑल द मेंबर्स, जो भी जातक कुंभ राशि में जिनका जन्म का सूर्य है, कुंभ राशि में जिनका जन्म का चंद्र है, या कुंभ लग्न में जन्म है, दे शुड बी टेक केयर वेरी मच इन रिलेशनशिप विद पार्टनर, या लव रिलेशनशिप में है, या मैरिड है, या बिजनेस में पार्टनरशिप है। आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत 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 केयरफुल रहना है, अन्यथा भारी प्रॉब्लम आपके साथ पार्टनरशिप के अंदर क्रिएट हो सकता है। अब बुध के बारे में बात करेंगे तो बुध जो है ये आपके 6ठे स्थान में चल रहे हैं, 6th हाउस में, विच इज मेक्स यू विल विनिंग ओवर एनिमीज। और बुध की दृष्टि 12वें स्थान में है, जिसके इम्पैक्ट में, और आपके 8वें स्थान के मालिक बुध हैं जो 6th हाउस में है, विच इज मेक्स विपरीत राजयोग। ये आपको एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको कुछ ज़बरदस्त बेनिफिट करने वाले हैं।
तो 30 अगस्त को बुध चलेंगे सप्तम भाव में, तो इसके इम्पैक्ट में 30 अगस्त के बाद जब बुध चलेंगे सप्तम भाव में सिंह राशि के अंदर, तो इसके इम्पैक्ट में फिर आपको जो भी जातक पब्लिक लाइफ में है, ऐसे जातकों को अपने वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा अप टू 2 अक्टूबर 2025, क्योंकि 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बुध चलेंगे सिंह राशि में, जो केतु के साथ ट्रांजिट होगा, और 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे कन्या राशि में, यानी कि राशि से 8वें स्थान में चलेंगे। ये दोनों ट्रांजिट आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी जातक पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिशियंस है, नेता है, या किसी भी प्रकार से पब्लिक में डीलिंग करने वाले हैं, ऐसे अपने तमाम जातकों को वाणी, व्यवहार और वर्तन में विशेष केयरफुल रहना होगा, अन्यथा पब्लिक लाइफ में आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। गुरु ग्रह का भी नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। गुरु जो अभी आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये 12 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, विच इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर शतभिषा, जिनका जन्म का सूर्य शतभिषा है, चंद्र शतभिषा है या लग्न शतभिषा का है। ऐसे तमाम जातक ग्रांड सक्सेस जोन में आते हैं। आपको आकस्मिक कुछ फाइनेंस का बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं। शुक्र जो मिथुन राशि में चल रहे हैं पंचम भाव में, विच इज मेक्स यू सक्सेस इन लव मैटर, और शुक्र 20 अगस्त के बाद चलेंगे कर्क राशि में, तो ये ट्रांजिट भी सक्सेस है आपके लिए, सक्सेस इन लव मैटर। और केतु का ट्रांजिट ऑलरेडी पूर्व फाल्गुनी में शुरू हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड फॉर धनिष्ठा। धनिष्ठा में जिनका जन्म का सूर्य है, चंद्र है या लग्न है, आपको अपने पार्टनर की ओर से ज़बरदस्त स्ट्रेस और टेंशन मिलने वाला है। यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद पार्टनर, अन्यथा धमाका हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। तो पर्सनल हॉरोस्कोप यदि आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र बेस्ड कंसल्टेशन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाला है डियर फ्रेंड्स।